और आइए खबरों को देखते हैं विस्तार से। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में पत्तियों और पेड़ों की आकर्षक और दुर्लभ जीवाश्मों मौजूद हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में जीवाश्म रूप में पौधे हैं जो 650 करोड़ साल पहले भारत में कभी मौजूद थे। तो आइए चलते हैं घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान की सैर पर। यहाँ दिखाई दे रही पेड़ों की छटी हुई टहनियों की पहचान जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोसाइट लिंडोन्स के रूप में की गई है। कुछ बायोफाइट भी हैं जिन उम्र में पेंजिलिया, लोसेरिया और गोंडवाना भूमि में विभाजित हुआ था, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि जीवाश्म या तो जुरासिक या क्रेटिशियल काल के हैं। मतलब पेड़ पौधे, फल फूल, पत्ती ही नहीं, फसल उगाने वाले बीज भी पत्थर के मानित हो चुके हैं, जिसका रखरखाव मध्य प्रदेश सरकार करती है। हम आपको दिखा रहे हैं घुघवा नेशनल पार्क, जो कि डिंडोरी जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर और शहपुर जनपद क्षेत्र के लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। घुघवा में जीवाश्म की खोज कब और कैसे हुई, इसको लेकर भी कई जानकारियां सामने आई हैं। जीवाश्म की खोज सन 1970 में डॉक्टर धर्मेंद्र प्रसाद ने की थी, जो उस समय मंडला जिले के शासकीय अधिकारी और जिला पुरातत्व संघ के सदैन सचिव हुआ करते थे। सिलठार और घुघवा गांव में इसकी खोज की गई। बाद में साइंस कॉलेज जबलपुर के डॉक्टर SR इंगले और लखनऊ के डॉक्टर MB बांधे बीरबल सहानी ने इसका विधिवत अध्ययन किया। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। घुघवा को राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा 5 मई सन 1983 को मिला। यहाँ पहुँचते ही मुख्य गेट पर दोनों ओर डायनासोर की प्रकृति दिखाई देती है, जिसके पास ही टिकट घर बना है। यहीं से टूरिस्ट और आमजन टिकट लेकर पार्क में घूमने और जीवाश्म को देखने जाते हैं। एक व्यक्ति के लिए 50 रुपए का शुल्क लिया जाता है। घुघवा नेशनल पार्क पर डायनासोर का अंडा होने की बात कही गई थी। जब इसे लेकर फॉरेस्ट गार्ड से बात की गई तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि म्यूजियम में आखिरकार क्या है। वक्त हम मौजूद हैं डिंडोरी जिले के सहपुरा विधानसभा क्षेत्र। सहपुरा विधानसभा क्षेत्र का एक घुघवा नेशनल पार्क है, जहाँ पे जीवाश्म जो आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम यहाँ चर्चा से जानना चाहेंगे मैम से कि ये घुघवा ये जो नेशनल पार्क है ये आखिर ये बना कब है और इसकी वजह क्या है। जी आइए। ये जो घुघवा ये है ये इसका स्थापित कब हुआ था बताएं। सर ये जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान घुघवा है ये 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1970s के टाइम पे यहाँ पे डिस्कवरी होना स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे पता चला कि डिफरेंट टाइप्स के जो पेड़ होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं उनके फॉसिल पाए गए हैं, है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे खोज होना स्टार्ट हुई उस समय जो पुरातत्वविद थे धर्मेंद्र प्रसाद जी और इंगले साहब, उन दोनों के माध्यम से यहाँ पे पूरा डिस्कवर किया गया है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि डायनासोर का अंडा भी यहाँ कांच पर मौजूद है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, यहाँ डायनासोर के कोई भी फॉसिल नहीं पाए गए हैं या डायनासोर का कोई भी एग नहीं पाया गया है। यहाँ पे प्लांट्स के फॉसिल पाए गए हैं, जैसे लीव्स के फॉसिल हैं, शंख हैं, बीज हैं, उन पत्तियाँ हैं, उनके फॉसिल पाए गए हैं। अच्छा मैम, जिस तरीके से जो बना हुआ है ये किस चीज़ का संकेत दिखाता है, जैसे ये घड़ी हो गई, ये ट्रिलर टाइप से जो दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप उसको थोड़ा सा बताएं। ये घड़ी है, इसे एवोल्यूशनरी क्लॉक कहते हैं। ये पूरे 24 घंटे की घड़ी होती है ना। इसमें क्या है, इसके माध्यम से लोगों को ये बताया गया है कि अगर हम घड़ी से कंपेयर करते हैं अर्थ में अब तक जितने भी आराज हुए हैं, अगर हम एक क्लॉक से कवर करते हैं कंपेयर करते हैं तो ये किस किस टाइम को कितना कितना समय लगा होगा, ये उस चीज़ को इंडिकेट करती है। जैसे आप ये देख रहे हैं पूरे 24 घंटे की क्लॉक है ना। ये जो येलो सर्कल जो दिख रहा है वो लगभग 22 घंटे का है। 22 घंटे में अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कि पहले अर्थ में क्या होता था, ज्वालामुखी फटते रहते थे, है ना। और ये जो अपना अर्थ है वो एक सिचुएशन लाइव सिचुएशन नहीं थी। फिर धीरे धीरे जब पृथ्वी ठंडी हुई, सूर्य का प्रकाश
हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, एक गैस जो स्टेबल होने लगी, स्टेबल हुई धीरे धीरे। ये जो ऑरेंज एरिया है ना, ये लगभग 1 घंटे का है, जिसमें क्या हुआ, जल में होने वाले एक कोशिकीय जीव, फिर बहुकोशिकीय, ऐसे करते करते पृथ्वी में विकास होना चालू हुआ। फिर ये ब्लू एरिया है, लगभग 58 मिनट का है। इस टाइम को अपन जुरासिक एज बोलते हैं, जिस समय डायनासोर अर्थ पे हुआ करते थे। ये जो 2 लाइन का टाइम है, जो ग्रीन लाइन जो दिख रही है आपको, 2 मिनट है लगभग। इसमें पूरे ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले कैसे बंदर हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे मानव का विकास होना चालू हुआ। आज अपन मंगल मून तक पहुँच गए हैं, सैटेलाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ से कहाँ के लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग? सर यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड के भी लोग आते हैं, अदर कंट्रीज़ के लोग आते हैं, नीदरलैंड के आते हैं, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा, यहाँ अदर देशों के भी विजिटर आते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे हमेशा 12 महीना आना जाना लगा रहता है टूरिस्टों का, या फिर कोई समय निर्धारित किया गया है खोलने का, इसका दिखाने का? यहाँ पे इसका कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं है, पूरे 12 महीने ओपन रहता है नेशनल पार्क, 7 डेज ओपन रहता है। पर विजिटर का टाइम, मैक्सिमम विजिटर जो आते हैं सितंबर से लेकर मार्च मंथ तक आते हैं, जब अदर कंट्री से भी विजिटर आना स्टार्ट होते हैं। जिस तरीके से मैम के द्वारा बतलाया गया कि यहाँ पे ये जो पहले प्रलय के समय जो पृथ्वी पहले कुछ ऐसा दिखाई देता था, इसके बाद ये सूरज की रोशनी पड़ते दिखाई दे रही है। देखिए आप जिस तरीके से, तो ये पानी दिखा, पानी से फिर मछली उत्पाद हुआ, फिर इसके बाद ये डायनासोर दिखा, फिर ये इंसान का वो दिखाई दे रहा है। इस तरीके से मतलब पृथ्वी जो बना है, जो शुरू से लेकर के अभी तक जो चल रहा है, उस पे दर्शाया गया फोटो के आधार पे। घुघुआ नेशनल पार्क 12 महीने खुला रहता है, लोग यहाँ कभी भी आ जा सकते हैं। यहाँ थाईलैंड, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा सहित और भी अन्य देशों से टूरिस्ट आते हैं। घुघुआ नेशनल पार्क में हमारे साथ यहाँ पे जो चौकीदार हैं, कर्मचारी हैं, इनसे भी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में। ये यहाँ पे जो ये घुघुआ है, इसका नाम घुघुआ कब और क्यों पड़ा है? घुघुआ इसलिए पड़ा है क्योंकि ये यहाँ वैज्ञानिकों का कहना है कि 6.5 करोड़ वर्ष पहले यहाँ समुद्र का एक भाग था। समुद्र का भाग था तो समुद्र के किनारे में ये पेड़ पौधे थे। पेड़ पौधे जैसे यहाँ मतलब भूकंप हुआ तो ये पेड़ पौधे नीचे गिर गए। नीचे गिरने के पश्चात जब ये ज़मीन के अंदर मतलब पूरी तरह दब गए, जब पानी धीरे धीरे सूखने लगा तो मिट्टी का परतन गिरे हुए पेड़ पौधों में मतलब जम गए। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो जीवाश्म जो रखे हुए हैं, जी, जो पेड़ पौधे जो पत्थर के हो गए, ये लगभग कितने साल पुराने हैं? ये 6.5 करोड़ वर्ष हुआ। शासन ने इसको अपने कब्जे में लिया। हाँ, कब्जे में लिया। उन्होंने ये बताया है कि यहाँ जो फॉसिल मिले हैं केवल पेड़ पौधों के फॉसिल मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा नहीं, जिस तरीके से जैसे यहाँ डायनासोर के मूर्तियाँ बनी है जो दिख रहे हैं, और जानकारी में ये भी है हमको सूत्रों से कि यहाँ पे डायनासोर का अंडा उपलब्ध है। क्या ये सही है कि गलत? ये नहीं है, यहाँ डायनासोर का कोई चीज़ नहीं है। घुघुआ नेशनल पार्क में रुकने के लिए फॉरेस्ट की ओर से रेस्ट हाउस बनाया गया है। टूरिस्ट के रुकने की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ कुछ संसाधनों की कमी के चलते बहुत कम लोग ही रुकते हैं। ऐसे में सरकार को इस ओर ध्यान देती है तो यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ सकती है।